अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस, मेरी बहन और मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने दिन के एक नए आगाज़ के साथ, एक नए रूटीन के साथ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मुझे लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मेरी जितनी मुझे ऑडियंस देखती है ना, मुझे लाइक नहीं करती। जो मुझे रेगुलर लाइक करते हैं, जो डेली आके कमेंट करते हैं, उनका सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जो मुझे देख के चले जाते हैं और लाइक नहीं करते, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देंगे तो तानू सा भी होएगा। तो चलो जी, मैं अपने दिन का आगाज़ यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं ना अपने किचन में बना रही थी खाना, और खाना बनाते हुए मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। मैं आज बना रही थी मसर चावल। जी हाँ, बहुत मज़े के बने थे मसर चावल, घर का सिंपल सा खाना। और फिर मैं बर्तन धोते हुए ना, पहले मैं इधर आगे, मैंने कहा यहाँ से ना मैं बेसन को पहले उधर से मैं धो लूँ, फिर इधर से मैं सिंक को बाद में धोऊंगी और मैं शेल्फ वगैरह वो बाद में साफ़ करूँगी। तो मैंने वहाँ से पहले उधर से वो सारा मैंने धो लिया, फिर इधर से भी मैंने ये सारा मैंने वॉश कर लिया। अब ये रह गया था ये एंड में सिंक, और सिंक में वैसे ही जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं धोती हूँ, सारा वॉश करती हूँ इसको मीठा सोडे के साथ। मीठा सोडा मैंने ऐड कर देती हूँ बीच में, और साथ में फिर वही डिश वॉश बार, और फिर बाद में उसको मैं इसके साथ अच्छी तरह से स्पंज के साथ ना रगड़ रगड़ के इसे धो लेती हूँ, तो बहुत अच्छा सा ना चमक जाता है, बहुत ही अच्छा सा क्लीन हो जाता है। तो ये एक टिप्स है, ये अपनी ज़िंदगी में हमें रेगुलर डेली आजमानी चाहिए, ये जिससे हमारा ये जो सिंक है ना हमेशा चमकता दमकता रहेगा। क्योंकि साडा घर है, आप ही साफ रखना, किसी होर ने नहीं रखना। अपने घर नू प्यार आप ही करना, किसी होर ने नहीं करना। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ना ये चावल उठा लिया। मैंने कहा चलो अब चावल को अच्छी तरह से, चावल को मैं कर रही थी वॉश। मैंने वो बात को दोबारा फिर से मैं कंटिन्यू कर गई थी। मैंने कहा था कि अपने घर को हमने ही साफ़ रखना है, अपने घर से प्यार है ना हमें, और हम दिल लगा कर अपने घर को साफ़ रखेंगे, साफ़ करेंगे, तो फिर ही इससे घर भी अच्छा अच्छा लगेगा और काम करने का भी मज़ा आएगा। मैं तो ऐसे करती हूँ, किचन में जब भी आती हूँ ना, साथ में मैं अपना खाना भी बनाती जाती हूँ और साथ में अपने छोटे मोटे काम जो है ना वो उसे भी वाइंड अप करती जाती हूँ। इससे ये होता है कि ज़हन सुकून हो जाता है और किचन में खाना बनाने का भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने ना मसर रखे हुए थे। मसर मैंने कैसे रखे थे, मैंने ना मसरों को मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करके ना इसके बीच में फिर मैंने ना पानी को ऐड करके ना साथ में मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए थे। बेसिक मसाले में क्या था, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी, ये 4 मसाले डाल के, और साथ में मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं बीच में टमाटर और अदरक बिल्कुल ऐड नहीं करती। आप सिस्टर मुझे बताइएगा आप कैसे बनाते हैं। मैं तो इसी तरह ही फिर इसे ना चढ़ा देती हूँ। फिर मैंने 15 से 20 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था। प्रेशर लगाने के बाद फिर मैंने इसे उतार के ना, तो अच्छी तरह से, अगर धनिया होता ना मेरे पास, मैंने धनिया यहाँ पे ऐड कर देना था, लेकिन मेरे पास धनिया नहीं था, तो फिर मैंने इसमें गरम मसाला ही ऐड किया। और उसके बाद फिर मैं इसको लगाने लगी थी तड़का, यानी कि बघार। और इसके बीच में मैंने थी लहसुन की कलियाँ कुछ ली थी, और इसको मैंने कट कर लिया था अच्छी तरीके से। और मैंने बघार जो से लगाती हूँ ना, वो हमेशा मैं ना घी का ही लगाती हूँ, मैं ऑयल का बघार नहीं लगाती, क्योंकि जो घी का होता है ना ये तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ऑयल का तड़का मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी अपना अपना मर्जी है, जिसको जिद्दा तड़का लाना लाए। उसके बाद फिर मैंने अपने चावलों को मैंने प्याज कट कर उसको रखने लगी थी। तो मैं कह रही थी कि मैंने ना कल जो मैंने स्किन केयर के मैंने अपनी वीडियो अपलोड की ना, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी सिस्टर ने ना मुझे ना इस वीडियो को तो पसंद किया, लेकिन एक बीच में कमेंट आया, मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं अपनी स्किन की केयर नहीं करती। तो मुझे ना सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्यों भाई, अपनी स्किन की केयर क्यों नहीं करनी? हमें अपना ख्याल अपना ही खुद ही रखना है, किसी और ने नहीं रखना। हम घर में खाना बनाते हैं, घर के काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अपना ध्यान भी तो हमें खुद ही रखना है ना। अभी बच्चे छोटे हैं, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे। हमें जब बच्चे बड़े हो ना, अपनी स्किन का खुद केयर करनी है, अपना ध्यान खुद रखना है। हमें अपने बच्चों का माँ बाप लगना है। जब बच्चे जवान हो जाए, हमें नानियाँ या दादियाँ नहीं लगना। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बहनों से जो नहीं करती अपनी स्किन की केयर, प्लीज़ अपनी स्किन की केयर किया करें। और जो मैं कर रही हूँ स्किन की केयर, उसमें तो इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, बजट फ्रेंडली है। क्योंकि मैं तो खुद मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ, और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि महंगे महंगे ये चीज़ें ला के नहीं हम स्किन केयर कर सकते। तो जैसे मैंने जो तरीका बताया, ये बहुत सिंपल और बहुत ही कम पैसों में इसकी स्किन केयर होती है। तो जो मेरी बहनें नहीं करती हैं और जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी स्किन की केयर किया करें और अपनी सफाई रखना, अपनी स्किन की सफाई रखना, ये तो निस्फ़े ईमान है। और वो सिस्टर तो इतने प्यारे प्यारे व्लॉग बनाती हैं, तो आपके व्लॉग मुझे बहुत पसंद आते हैं। लेकिन आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी स्किन का केयर किया करें।
तो मैं जैसे मैं कर रही थी ना, आपने भी बिल्कुल वैसे ही करनी है, उसके साथ इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। तो फिर बाद में मैंने इसके कर दिए बीच में चावल ऐड, और चावल ऐड मैंने जैसे मैंने किए हैं, वो जो बच गए थे मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि अनाज को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। अनाज की हम कदर करेंगे, अनाज की हम इज़्ज़त करेंगे तो अनाज में बरकत होती है। तो मैं एक दाना भी मैंने नहीं छोड़ती जब भी मैं किसी चीज़ को यूज़ करती हूँ ना। तो जैसे ही मैंने इसके बीच में चावल ऐड कर दिया, मैं चावल बना रही थी ये तड़के वाले। तो चावल मैं हम वाइट मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते, तो इसीलिए फिर मैं ये ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखें, ये मेरा फाइनल लुक हो गया। यहाँ पर स्क्रीन हो गई है छोटी, लेकिन खैर कोई नहीं, आप देख लें, ये साफ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। बहुत मज़े के बने थे। इसके साथ ना अचार खा लिया था, लेकिन मैं नहीं खा रही क्योंकि मेरा गला हो गया से ख़राब, तो ना मैंने नहीं खाया, तो इसीलिए बाकी हस्बैंड ने और बच्चों ने अचार साथ में ले लिया था। तो ये इसके हो गई फाइनल लुक। और बच्चों ने ऐसे खाया था, हमने और बच्चों ने ऐसे खाया था। मैं जो हूँ जैसे हूँ, आप सबके सामने होती हूँ मैं, क्योंकि अपनी अपनी फैमिली के साथ कभी कोई झूठ नहीं बोलती। हम तो ऐसे ही खाते हैं, मैं और मेरे बच्चे ना। हस्बैंड नहीं खाते, मैं और बच्चे ऐसे खाते हैं। आज मैंने लगाई हुई थी मशीन, ये आज के क्लिप है। मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी। तो ना मैंने आज ना खाना नहीं बनाया था अभी तक ना। तो जैसे ही ये मशीन लगा के मैं कपड़े धो रही थी, तो आ गए थे हस्बैंड जी। तो हस्बैंड जी फिर आए, तो मैंने जो वो शामी टिक्कियाँ मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी ना, पीछे मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी। जिन्होंने नहीं देखी उनसे जाके रिक्वेस्ट है कि जाके मेरे चैनल को विजिट करें। और ये ना शामी टिक्कियों की ना मैंने फुल रेसिपी इसके बीच में अपलोड की हुई है। तो ये मैंने पीछे बनाई थी, तो मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। तो मैंने वही शामी टिक्कियाँ मेरी पड़ी हुई थी, कुछ बची हुई थी, फिर मैंने उन्हीं को निकाला। और उन्हीं को मैंने ना निकाल के, तो मैंने कहा चलो जी ये कर लेते हैं, क्योंकि आज हफ्ते का बिल्कुल एंड था। मैं बाहर से भी, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो फिर मैंने बाहर से कुछ नहीं मंगवाया, क्योंकि हम बाहर का ना पसंद नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं ना करते, तो हम बाहर से जल्दी कुछ लेके नहीं आते। तो यही पड़ी हुई थी, फिर मैंने ना दही मंगवा के साथ में रायता बना दिया था। और ये पड़ी हुई थी साथ में शामी टिक्कियाँ। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम करने थे, मैंने कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैंने और भी बड़े ज़्यादा काम खुले हुए सी, और मैं तो फिर अगले व्लॉग च दिखावांगी। तो ये चीज़ें मैंने इस तरह से फिर ना अपना नाश्ता जनसा ना लंच अपना क्लियर कर लिया था। मैं रोटी बनाती हूँ ऐसे, दरअसल जब गैस कम होती है ना, तो फिर मैं इसी तरह ना दबा दबा के रोटी बनाती हूँ, क्योंकि गैस कम हो ना, तो फिर जो से ये रोटी है ना, खुश्क रोटी, ये बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें ना घी वाली रोटी तो बन जाती है फटाफट ही, लेकिन सूखी रोटी जो सी है ना, वो थोड़ी सी गैस ज़्यादा मांगती है। जैसे कि मेरा तवा बहुत ज़्यादा वज़नी है, ये मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया हुआ है। वो दरअसल ना किसी शॉप पे लगे हुए हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं ना, तो ये उन्होंने खुद बनाया। ये काफ़ी वज़नी तवा है, ये बाज़ारी तवा नहीं है। बाज़ारी तवे होते हैं ना, थोड़े बारीक होते हैं, तो इसके ऊपर रोटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। वज़नी है, उठाने रखने में मुझे दिक्कत होती है बस, लेकिन ये है कि रोटियाँ इसके ऊपर बहुत प्यारी बनती है। मैं 1 बाय 1 करके ना सारी मैं बना लूँगी इसके ऊपर ना रोटियाँ। तो बच्चों को मैंने ना घी वाली बना दी थी रोटी, और उसके बाद फिर मैंने ये जो शामी टिक्कियाँ थी ना, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। शामी टिक्कियाँ मैंने कहा चलो फ्राई करते हैं, साथ में आप इसी तरह ही गुजारा करते हैं। आज हस्बैंड जी माशाल्लाह माशाल्लाह ले आएंगे पैसे, और फिर जितनी भी मेरे ग्रॉसरी सब कुछ ख़त्म हुआ ना, मैं लेके आऊँगी। क्योंकि इस हफ्ते ना ये जो शुरू हुआ था ना, पहले तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी। क्यों? क्योंकि मैंने इस हफ्ते बिल जमा करवाने थे। हमारे बिल आया हुआ था गैस का, बिजली का, पानी का। हफ्ते महीने के शुरू में ना ये बिल आ जाती हैं, तो पहले ना मैंने जब जब बिल जमा करवाने हो ना, तो फिर मैं उस हफ्ते ना फिर मैं ग्रॉसरी नहीं लेके आती होती, फिर बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मंगवा के साथ साथ में गुजारा कर लेता होंगे। उनकी गुजारा तो करना है ना, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक बरकत डालता है। अल्लाह पाक सबके रिस्क में बरकत डाले, सबके खानों में रिस्क डाले, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये मेरी टिक्कियाँ ऐसे फ्राई हो जाएंगी। फिर वो अंडा जो बच गया था, उसके बीच में मैंने ना थोड़ा सा प्याज और ना हरी मिर्च को मैंने कट करके बीच में नमक और लाल मिर्च डाल के ना उसे भी मैंने बना लिया था, क्योंकि ये टिक्कियाँ थी कम, ये बच्चों के हस्बैंड के लिए थी, तो मेरे लिए नहीं थी। फिर मैंने अपने लिए मैंने कहा चलो मैं ना अंडा करके बना के ना, तो उसके साथ रोटी बना के साथ में चाय बना के तो खा लूँगी। एलो जी है, मेरी टिक्कियाँ हो गई हैं ना बिल्कुल। तो जो मुझे न्यूज़ देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे ना सब्सक्राइब कर लें, और ना मेरी वीडियो को आगे से आगे भी शेयर करें, और ना मेरी लाइक भी कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और जो मुझे डेली आके सपोर्ट करती हैं, मेरी सिस्टर, मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सबका मैं दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाते हैं। मैं यकीन माने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है जैसे जैसे मुझे आप सबके कमेंट मिलते
हैं ना पढ़ने के लिए, मैं बहुत खुश होती हूँ, इतना मेरा दिल खुश होता है। मैं कहती हूँ वाह रीला, वाकई तू मेहनत कर रही है, तेरी मेहनत का फल तुझे मिल रहा है। तो लो जी, फिर मैंने अंडा भी बना लिया था। फिर उसके बाद ये हो गई थी मेरी ये शामी कबाब की फाइनल लुक। इसके साथ मैं थोड़ी सी सलाद कट कर ली थी और ये था मेरा रायता, और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। चलो जी, अब मेरा हो गया ये व्लॉग का एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।